तो हेलो बच्चों, एपी के क्वेश्चन की सीरीज में ये मेरा अगला वीडियो है। क्लास 10th 5.3 एक्सरसाइज है पुरानी बुक से। तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट A1 A2 अप टू AN तक टर्म्स दिए हुए फॉर्म एन एपी। ये जो A1 A2 AN है एक एपी बनाते एंड AN इज डिफाइंड एज 3 + 4n। AN को डिफाइन किया गया है 3 + 4n, यानी AN टर्म जो है उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर ये फॉर्मूला है तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहले 15 टर्म्स का सम बताना। तो AN इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 + 4n। इट मींस AN की जगह 1 रखें, अगर पहला टर्म की वैल्यू क्या होगी n की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 4 = 7। A2 कितना होगा 3 + 4 × 2, इट मींस 3 + 8 11। A3 कितना होगा 3 + 4 × 3, इट मींस 3 + 12 यानी 15। तो हमारी जो सीरीज आ रही है, जो एपी बन रही है, वो बन रही 7 11 15 इस तरह से चल रही है। तो हमारा A कितना हुआ इसमें, A = 7, B = 11 - 7 = 4। और अब हमें A और D मालूम पड़ गया है। टोटल टर्म्स कितने सम निकालने हैं, n = 15 टर्म का सम निकालना है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। S = n/2 2a + n - 1 × b। n की जगह रखेंगे 15, 2 × a की जगह 7 प्लस n की जगह 15 - 1 14 × d। d की वैल्यू कितनी है 4। अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। 14 + 16 15/2 × 14 + 16 56 कितना हुआ 70। आंसर कितना आया S = 552। तो इस तरह से ये सवाल लगेंगे। अगर हमारा जनरल टर्म n दिया गया है तो n की जगह वैल्यू 1 2 3 4 हम रखेंगे और हमारे टर्म्स आते जाएंगे। जब हमें टर्म्स मिल जाएंगे तो एक सीरीज बन जाएगी, हम चेक कर लेंगे एपी है कि नहीं। सीरीज मिल जाएगी, उससे A मिल गया, ये माइनस ये किया, D मिल गया, n = 15 मिल गया और इस तरह से हमारा पूरा सवाल ये सॉल्व हो गया। अब करेंगे दूसरा सवाल। क्वेश्चन दिया गया है if the sum of first n terms of an AP is 4n - n², what will be sum of first 2 terms? अगर सम का पहले n टर्म के सम का फॉर्मूला दे दिया 4n - n², तो पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म का सम पता करना है एंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। तो हम करेंगे क्या, इसमें करेंगे ये कि पहले हम लिखेंगे Sn = 4n - n²। अब n की जगह 1 रखने पर इसमें पहले टर्म का सम कहिए या पहला टर्म कहिए, दोनों चीजें सेम है। तो Sn में n की जगह क्या रखेंगे 1, 4 × 1 - 1², 4 - 1 = 3। तो पहला टर्म या पहले टर्म का सम कितना आया 3। दूसरा टर्म 2 टर्म तक का सम निकलेगा तो n - 2²। n की जगह 2 रखा, n² की जगह भी यहां पे क्या रखा 2 रखा। तो अब हमारा कितना है 8 - 4 कितना आया सम 4। 2 टर्म का सम कितना आया 4। 2 टर्म का सम कितना आया 4। तो पहला टर्म 3 और दूसरे पहले और दूसरे का सम कितना निकला 4। पहले और दूसरे का सम कितना निकला 4। तो जब पहले और दूसरे टर्म का सम निकला 4, तो हम अगर सेकेंड टर्म पता करना चाहते हैं, हम अगर सेकेंड टर्म को पता करना चाहते हैं तो 4 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा 1। तो दूसरा टर्म कितना हो गया 1। तो पहला टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म हो गया 1। ठीक, अब इससे D कितना निकला, इससे D कितना निकला, D निकला 1 - 3 = -2। D कितना निकला 1 - 3 = -2। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा A + 2D। A + 2D, A की जगह कितना रखेंगे हम 3, A की जगह कितना रखेंगे 3, 2 × D की जगह कितना रखेंगे -2। तो कितना आएगा 3 - 4 -1। थर्ड टर्म कितना आएगा -1। कितना सिंपल था। समझने वाली बात क्या थी
कि ये चीज जो दी गई वो सम दिया गया है। तो ये तो पहला टर्म निकला, n की जगह जब 1 रखा तो ये पहले टर्म का सम निकला, या सम कहिए या पहला टर्म कहिए, दोनों सेम होगा। फिर ये दो टर्म का सम निकला, दो टर्म का सम निकला, यानी इसमें पहला टर्म इंक्लूड है, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। तो ये तभी हो सकता है जब पहला टर्म 1 हो, 3 हो और दूसरा टर्म 1 हो। तो अब इन दोनों का सम होना चाहिए। यहां पर दो टर्म का सम कितना होगा, यहां पे 4। तो इस तरह से ये सवाल लगा हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि सर्कल्स ड्रॉ किए गए, एक बार एक को सेंटर मान के, दूसरी बार दूसरे को सेंटर मान के, और 0.5 का डिफरेंस लेके हमने सर्किल ड्रॉ किया। पहले ए को सेंटर माना, 0.5 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींचा, हाफ सर्किल। फिर बी को सेंटर माना, 1 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींचा, हाफ सर्किल। फिर ए को सेंटर माना, 1.5 सेंटीमीटर का एक हाफ सर्किल खींचा। फिर बी को सेंटर माना और 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींचा। इस तरह से एक बार ए को सेंटर मानना है, एक बार बी को सेंटर मानना है, और हम सर्किल, हाफ सर्किल ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही 13 सर्किल ड्रॉ किए गए। ऐसे कितने हाफ सर्किल ड्रॉ किए गए, 13। तो कितनी आप रोप लग गई या कितनी लेंथ बनी, ये कितनी लेंथ बनी, तो ये कैसे निकलेगा। अब देखो, अगर हम देखें तो ये हाफ सर्किल में पूरे सर्किल का एरिया कितना, पेरीमीटर कितना होता है। अगर टोटल सर्किल पैरामीटर होता है 2 पाई r, हाफ सर्किल का कितना होगा, हाफ सर्किल पैरामीटर कितना होगा, पाई r, ठीक। टोटल कितने सर्किल है, हाफ सर्किल 13 टाइम्स इसको ऐसे खींचे गए हाफ सर्किल। तो कितनी रोप या कितनी इसकी पैरामीटर होगी, ये बताओ। तो हम करेंगे क्या, हम पहले रेडियस कितनी थी, 0.5। तो अब हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू, टोटल सम निकालना है। तो अब इस वाली लेंथ को ले ले L1, इसको ले ले L1, इसको ले ले L2, इसको क्या ले ले L2, इसको ले ले L3, इसको ले ले L4। तो इसी तरह से कितनी बार हमें लेना पड़ेगा, 13 टाइम्स। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13। इसका क्या होगा, L1 हाफ एरिया कितना हो, 0.5 सर्किल, 0.5 रेडियस का एक हाफ सर्किल खींचा गया, तो पाई आर तो कितना होगा 0.5। फिर पाई इंटू 1.5 प्लस पाई इंटू 2.0। तो अब इस तरह से हमारी ये सीरीज कहां तक बनेगी, 13 टर्म तक। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, पॉइंट अंदर क्या बचा, 0.5, 1.5 प्लस 2.0, 1.5 सॉरी 1, कितना हुआ 1 की थी पहले 0.5, फिर कितने की आई 1 की। 1 सेंटीमीटर का एक हाफ सर्किल खींचा गया, ये फिर 1.5 का खींचा गया। तो इस तरह से हम सेंटर, पहले ये सेंटर था तो ये खींचा, जब यहां आए तो हमने बी को सेंटर मान लिया, ये खींच दिया, जब यहां आए तो ए को सेंटर मान लिया, ये खींचा। इस तरह से हमारी पूरी रोप ये बनती चली गई। तो अब ये कितना हो गया 1.0, फिर ये कितना हो गया 1.5, इस तरह से ये सीरीज हमारी चलती चली गई। तो अगर देखें तो इसमें d कितना आ रहा है, इसमें d आ रहा हमारा 0.5, d कितना आ रहा 0.5। तो अब हम फॉर्मूला लगा दें सम का 13 टर्म तक का। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पाई इंटू n कितना 13/2, 2a कितना 0.5 प्लस 13 - 1 12 इंटू डी कितना 0.5 यहां से भी कॉमन ले लें, हम दोनों में 0.5 है तो यहां 0.5 कॉमन ले लें। 13 इंटू 0.5/2, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 12 यानी 14, कितना होगा 14। तो कैलकुलेशन मैं इधर किए देता हूं। तो π/2 इंटू 13 इंटू 0.5 इंटू 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर टोटल इतनी रोप या इतनी पेरीमीटर हमारी लगी। अब आप समझे इस सवाल को।
ठीक, यहां सॉल्व कर लें। ये कितना हो गया, 5 इंटू 13/2 इंटू 0.5 इंटू 14, 2 से 7 कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। इसमें ये कह रहा है इस सवाल में, विच टर्म ऑफ एन एपी 121, 117, 113 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। इस एपी में पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, यानी ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसके लिए टीएन की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। तो हमने लेट किया कि टीएन इसका पहला टर्म होगा जो कि निगेटिव होगा। तो यहां पर पहले सीरीज लिखेंगे 121, 17, 113 इस तरह से लिखेंगे। ए कितना हुआ इसका 121, बी कितना हुआ इसका 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। तो टीएन क्या हुआ उस हिसाब से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हुआ 121, एन माइनस 1 इंटू -4, तो ये कितना हुआ 121 माइनस 4n प्लस 4, ये हमारा टीएन टर्म हुआ। 125 इन दोनों को जोड़ दिया -4n इज इक्वल टू टीएन। अब ये टर्म निगेटिव होगा, हमने क्या माना कि टीएन टर्म ही निगेटिव टर्म होगा, तो हम क्या रखेंगे, ये टर्म हमारा निगेटिव होगा। टीएन विल बी लेस देन 0, यानी ये लेस देन 0 होगा। तो 125 माइनस 4n इज इक्वल टू 0। 125 इज लेस देन 4n, 125 इज लेस देन 4n। अब हम क्या करेंगे, यानी एक 125 जो है स्मॉलर देन 4n, तो 4n इज ग्रेटर देन 125 इंप्लाइज दैट। तो n इज इक्वल टू क्या है 125/4, डिवाइड कर दें इसको। इट मीन्स जो n की वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, इससे जस्ट बड़ी होगी, यानी कौन सा टर्म होगा 32 टर्म। आंसर क्या हुआ 32वां टर्म, यानी 32 टर्म जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा इस सीरीज का। तो ये सवाल अच्छा बात, ये पहला निगेटिव टर्म का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन 0, और टीएन हमने क्या माना था, टीएन इसमें वैल्यू पुट कर दी इस सीरीज से, तो यानी ये जो वैल्यू निकल के आई ये क्या होगी लेस देन 0। उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया।